नमस्कार साथियों, गुड लक मीडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जैसा मध्य प्रदेश प्रांतीय अशासकीय शिक्षण संस्थान भोपाल के द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर चिनार पार्क में धरना प्रदर्शन किया गया। हम आपको बता दें कि सभी निजी विश्वविद्यालयों के सदस्य मौजूद थे। उनकी मांग थी कि जल्द से जल्द उनका भुगतान किया जाए, परंतु अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। दीपावली कैसे मनेगी? वहीं सूत्रों से हवाले से खबर मिली है कि जो 5 सदस्यीय टीम शिवराज के बंगले पर गई थी, परंतु वहां मामा तो उनको मिले नहीं, वह उज्जैन निकल गए। वहीं उनके उच्च अधिकारियों के द्वारा जब उनसे बात की तो उनके द्वारा बताया गया कि 2 दिन बाद आइएगा। हमने डिप्टी 2 डिस्ट्रिक्ट्स में से कल ही आदेश जारी कर दिए हैं 22 जिलों के भुगतान के, और शेष जिलों का भुगतान भी हम बहुत जल्दी से जल्दी कर देंगे। दूसरा, इनका जो मुख्य इशू है वो 5वीं 8वीं जो बोर्ड पैटर्न पे परीक्षा हो रही है, तो चूँकि पिछले वर्ष से ही हमारे यहाँ पर सरकारी विद्यालय के बच्चे इस परीक्षा में शामिल हो गए, तो इस परीक्षा के संबंध में एक यूट्यूब लाइव संचालक महोदय ने किया था, और जो भी भ्रांतियाँ थी वो उन भ्रांतियों को भी दूर किया गया। और आज मैंने पुनः स्पष्ट किया है कि जिस तरह की भी मदद अशासकीय विद्यालय परिवार को चाहिए होगा, बुक्स को लेकर, इनके ट्रेनिंग को लेकर, प्रशिक्षण को लेकर, तो वो बच्चों की बेहतरी के लिए और गुणवत्ता सुधार के दृष्टिकोण से परीक्षा आयोजित की जा रही है, ना कि इससे किसी को असुविधा हो, ऐसी कोई मंशा नहीं है। तो बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी प्रतिनिधियों से बात हुई, और ये सब परिचित हैं, आते रहते हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उनका हल कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के सर संतुष्ट होकर जा रहे हैं? जितने भी इनकी जो मांगे थी प्रदर्शन खत्म कर दिया आज के? मेरे तरफ से तो जो मेरी बातचीत हुई है तो उससे तो सब संतुष्ट है, क्योंकि प्रदर्शन के अलावा भी मेरी बातचीत होती रहती है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज ये सब बातों से संतुष्ट होकर जाएंगे और बच्चों के हित में स्कूलों में अध्यापन कराएंगे। सर, दिवाली से पहले हो जाएगा सब। दीपावली मनाएंगे, और हमारा इनसे कमिटमेंट है कि हम जल्दी से जल्दी इनकी जो वित्तीय समस्या है उनका निदान कर देंगे। आपका नाम? मेरा नाम नीरज भारद्वाज। संतुष्ट है क्योंकि 14 तारीख तक वन क्लिक के माध्यम से पेमेंट डालने की बात की थी, उसमें हमको पूर्ण रूप से विश्वास था। हमने कई हमारे कर्जदारों को, लोन वालों को भी हमने आदेश दे दिए, मतलब ऐसी सूचना दे दी थी कि 14 तारीख से पहले आपका पेमेंट। जैसे सर आपके सामने खड़े हैं, हाँ। आपको आश्वासन दिया, तो आप उस आश्वासन से संतुष्ट हैं? आश्वासन से संतुष्ट हैं कि दीपावली से हमारा पेमेंट आ जाए, तो हम बिल्कुल संतुष्ट पूर्ण रूप से हैं। नहीं पहुंचा पेमेंट तो नहीं पहुंचा तो जी मान लो कि हम तो वो एक कहावत में कहते हैं कि कुत्ता घर का ना घाट का, इस तरीके से रहेंगे सर हम तो, और बड़ी बेकार स्थिति हो जाएगी हम लोगों की। क्योंकि कई लोग जो हैं हमारे स्कूलों में संचालक जो है और टीचर जो पढ़ाने आ रहे हैं, उनकी भी आशा लग रही है, उनको भी हम पेंडेंसी करते आ रहे हैं, अगले महीने पे देंगे, अगले महीने पे देंगे, लेकिन हमारे साथ कितने समय से पेमेंट नहीं मिला आप लोगों को? सर बराबर 1 साल अक्टूबर में मिला था। ऐसा तो नहीं कि 1 साल से सर लोग आपको सिर्फ आश्वासन का ही? नहीं, आश्वासन अभी सर बहुत बड़ा आश्वासन दिया था कि 14 तारीख तक पेमेंट आपके खातों में आ जाएगा। सभी प्रकार का उनने लेटर पे डाला था, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। तो 22 जिलों का हुआ है, बाकी जिले और क्या कहाँ पर अटके हुए? दीपेश ओझा जी है। दीपेश ओझा जी, ये बताइए कि आज आप अपनी मांगों के लेकर चिनार पार्क में प्रदर्शन कर रहे थे, आप संतुष्ट हैं? क्या सर आए हैं बात करने, रमाशंकर तिवारी जी आए हैं? जी हाँ, उनकी आदरणीय क्या आश्वासन दिया आपको? आदरणीय आए हैं, आरटी प्रदेश प्रभारी है, इन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि किसी की भी दीपावली नहीं बिगड़ने दी जाएगी। वित्त विभाग से इनने आज फंड की मांग करी है, और इनका यह है कि हम उसमें जी जान से लग के कल वो फंड रिलीज करा लेंगे, और बनती कोशिश दीपावली के पूर्व में भुगतान सभी जिलों को सुनिश्चित किया जाएगा। हम इनका सम्मान करते हैं, क्योंकि हमारे आदरणीय हैं। अब इनके हाथ में हम दीपावली मनाएंगे या दिवाला मनाएंगे। जैसा हमने पुराने आपके साथी से बात करी, उन्होंने बताया कि 16 तारीख तक के आदेश थे कि 16 तारीख तक हो जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। आज 14 तारीख का आदेश था। हमारे संचालक महोदय अपने आदेश से पलट गए थे। वही वादा खिलाफी के खिलाफ हमने ज्ञापन भी दिया था पूरे प्रदेश के हर जिले में, और आज हमें यहाँ एकत्रित होना पड़ा। नहीं, जैसे अगली बार भी जैसे अब कुछ आगे आपका अगर दीपावली तक भुगतान नहीं होगा तो पुनः हमको आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा।
फिर बाध्य होना पड़ेगा। फिर वापस आप चिनार पार्क तो दीपावली यही मनाएंगे, आपके कुछ लोग साथी लोग कह रहे हैं। दीपावली क्या, छोटी दीपावली तक यही मनाई जाएगी। आयुक्त महोदय के यहाँ क्लियर हो गया है। क्या? आयुक्त महोदय के यहाँ दीपावली मनाई जाएगी। अच्छा, कन्फर्म है? अगर नहीं होता है तो बिल्कुल सर ना, तो सबके सब उन्हीं के घर पहुंचेंगे। क्या करेंगे सर, हमारे मुखिया वही है, परिवार के मुखिया, और परिवार के मुखिया के यहाँ तो दीपावली मनाई जाती है। और कहीं अभी कहाँ जा रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है क्या आपको? 5 लोगों को रजिस्ट्रेशन बुलाया। 5 लोगों। तो आपको लगता है कि जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कि आप लोगों की समस्याएं दूर कर देंगे? इतने दिनों से तो ऐसे टाल रहे हैं, ऐसा सुना है जो। देखिए, अभी तक मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं हुई थी। अभी तक शिक्षा मंत्री जी तक हम लोग सीमित थे, आयुक्त महोदय तक सीमित थे। जब अति हो गई तो आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री, क्योंकि कहा जाता है कि मामा डबल माँ लगता है, और बच्चा जब रोता है तो माँ उसको दूध पिलाती है, ऐसा कहा जाता है। और जब मामा के पास हम जा रहे हैं तो मामा दीपावली का उपहार तो हमको देंगे। तो मतलब आपकी भारत माता मांगे पूरी की जाएगी। बिल्कुल, हमें तो लगता है कि हम जा रहे हैं और हमको वहाँ से आश्वासन नहीं, वहाँ से हमको हाँ कहेगा, अगर क्योंकि कहीं हमें मालूम है निराशा अगर कहीं हाथ लगती तो कुछ करेगा? बिल्कुल निराशा की गुंजाइश ही नहीं है। हमें पता है कि हमारे मामा बहुत अच्छे हैं, हमको पता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, हमको ये पता है कि मामा कभी निराश नहीं करता है, और भांजे उनके पास जा रहे हैं। इतना कैसे समय लग गया आप लोगों को यहाँ चिनार पार्क में आके प्रदर्शन करना? चिनार पार्क क्योंकि अभी तक उनके साथ क्यों नहीं याद किया आपको मामा ने याद नहीं किया, इस बार हम लोगों ने मामा को याद नहीं किया था। आज क्या होता है, भगवान ही बहुत देर बाद याद करता अपने भक्तों को। आज हम लोगों को याद आई अपने मामा की, तो सब मामा के पास जा रहे हैं हम लोग। मामा ने बुलवा लिया? मामा ने बुलवा लिया, अब जा रहे हैं। मैं भागवत आनंद। कहाँ से? जबलपुर से।